गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हमारा जो लेक्चर होगा वो आपका इस जो कोर्स बुक है उसका लास्ट जो चैप्टर है आपका गोइंग प्लेसेस। तो हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे गोइंग प्लेसेस। इसके बाद हम लोग आज ही के लेक्चर में एक और भी चैप्टर देखेंगे, उसका भी इवैल्यूएशन करेंगे, और वो है आपका थर्ड लेवल मीन्स द सेकेंड बुक। सप्लीमेंट्री बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है वो, चूँकि ये दोनों स्मॉल चैप्टर हैं एंड देर आर सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस चैप्टर्स। तो लेट्स सी व्हाट आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। तो इसमें आपको मैंने बताया था, है ना, गोइंग प्लेसेस जो स्टोरी है ये डिस्कस करता है द टू क्लोज फ्रेंड सोफी एंड जॉन से। ठीक है, ये सोफी एंड जेंसी जो हैं क्लासमेट्स हैं, और दोनों का जो थिंकिंग है वो काफ़ी डिफरेंट है, और ये दोनों का जो डिफरेंट थिंकिंग है इसी के बारे में जो एआर बर्टन है वो बताते हैं हम लोग को कि व्हाट इज द थिंकिंग ऑफ ए मिडिल क्लास फैमिली एंड व्हाट आर द थिंकिंग ऑफ ए हाई सोसाइटी। ठीक है, हाई सोसाइटी फैमिली, एक हाई सोसाइटी में पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं उनका थिंकिंग क्या होता है, दूसरा एक जो मिडिल क्लास या फिर आप डाउन ट्रोडन फैमिली को लेते हैं तो वहाँ पर किस प्रकार के बच्चे सोचते हैं। ठीक है, गोइंग प्लेसेस जो है यहाँ पर, गोइंग प्लेसेस जो टाइटल है मैंने आपको बताया था कि गोइंग प्लेसेस यहाँ पर है कि यू कैन गो द प्लेसेस, यू कैन गो वेरियस प्लेसेस बाय योर इमेजिनेशन। दिस इज नॉट द विजिटिंग इन रियलिटी बट यू आर गोइंग टू विजिट ऑन द प्लेसेस ऑफ द अर्थ बाई बाय द स्ट्रॉन्ग पावर ऑफ इमेजिनेशन। आपका जो बहुत ही अद्भुत पावर है सोचने समझने का, इससे आप जा सकते हैं। बट देर इज नो कनेक्शन है ना ऑफ दिस सोसाइटी ऑफ दिस वर्ल्ड इन योर विथ योर फिजिकल वर्ल्ड विथ योर रियल वर्ल्ड। वो जो दुनिया आप इमेजिनेशन का लेते हैं वो आपके भौतिक इस संसार या फिर इस प्रकार का जो दुनिया आप सामने जीते हैं वर्तमान में, इससे कोई लेना देना नहीं होता है। देर आर ए लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू वर्ल्ड, बट इन दिस चैप्टर द narrator is narrating about the strong power of imagination of Sophie, है ना। she wants to be a actress, the manager of the biscuit factory, है ना, फैशन डिजाइनर, only to have a boutique in the town। एक लड़की सोफी जो सिर्फ इसलिए इन चीज़ों को बनना चाहती है, एक्ट्रेस बनना चाहती है, फैशन डिजाइनर, ताकि वो एक बड़ा सा बुटीक दुकान जो है, एक बड़ा सा शॉपिंग मॉल खोल सके अपने टाउन में। ठीक है, जबकि एक मिडिल क्लास परिवार की लड़की, लेकिन इसका सोच काफ़ी हाई है। ठीक है, बोला भी जाता है कि लो लिविंग हाई थिंकिंग। चलो ठीक है कि आप जो भी स्थिति में रहते हैं आपको सोचना बड़ा है, लेकिन सोच आपका बड़ा करने का टारगेट आपका हो तभी वो ऑब्जेक्टिव आपका पूरा होता है। अदरवाइज आप सिर्फ सोच बड़ा रखेंगे, उसके अनुरूप आप काम नहीं करेंगे, तो आप सिर्फ सोच के बड़ा नहीं हो सकते ना, उसके अनुसार आपको वर्क करना होगा, आपको ड्यूटी करना होगा, कर्म करना होगा, सो दैट यू कैन गेट योर गोल। ठीक है, तो इसमें जो दो लड़कियां हैं दोनों क्लासमेट हैं, दोनों अलग अलग सोचती हैं। जेंसी जो इसकी दोस्त है वो नहीं चाहती कि इस प्रकार की वो मतलब कि चीज़ों को देखे, उस चीज़ों को वो सोचे, ताकि और ऐसे करने से क्या होगा कि उसका जो आने वाला फ्यूचर होगा वो बेकार हो जाएगा। उसका जो आने वाला फ्यूचर होगा वो ऐसा हो जाएगा कि लोग उसको फिर वैल्यू देना बंद कर देंगे। वो खुद में इतना डिमोरलाइज हो जाएगी कि वो खुद को एक तरीका से बोला जाता है ना कि सेल्फ मोटिवेटिंग प्रोसेस भी नहीं हो पाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। तो फर्स्ट इसमें 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक है ये जो क्वेश्चन आपको फर्स्ट में है, वेयर वाई द इट मोस्ट लाइकली दैट द टू गर्ल वुड फाइंड वर्क आफ्टर स्कूल। स्कूल के बाद ये दोनों लड़कियां कहाँ नौकरी पाएंगी, ये क्या, तो बिस्किट फैक्ट्री में काम करेंगी। ठीक है, आफ्टर द स्कूल सोफी एंड जेंसी वेयर बोथ ईयर मार्क फॉर द बिस्किट फैक्ट्री, क्योंकि जहाँ पे रहती हैं उसके बगल में बिस्किट फैक्ट्री है। पढ़ने के बाद पार्ट टाइम के जॉब के रूप में बिस्किट फैक्ट्री में उन लोग को काम करना है। इट वॉज ऑल्सो पॉसिबल दैट दे वुड गेट सम वर्क इन ए शॉप, और हो सकता है कि कुछ दुकान उकान में इनको काम मिल जाए। इंस्पायर्ड ऑफ सोफी वाइल्ड ड्रीम्स, हालांकि जो सोफी है वो वाइल्ड ड्रीम देखी है, जंगली सपने यानी कि बेकार सपने वो देखती हैं। जेएनसी न्यू व्हाट दे वेयर ईयर मार्क फॉर, जेएनसी बखूबी जानती है कि इनका क्या काम होने वाला है आफ्टर स्कूलिंग। सोफी न्यू दैट दे डिड नॉट पे ऑल फॉर द शॉप, हालांकि वो जानती कि हालांकि वो दुकान के लिए भी फिट नहीं है, उसको पैसे नहीं मिलेंगे। एंड हर फादर वुड नॉट अलाउड हर टू वर्क देयर, वो जानती है कि उसके पिता भी उसको काम करने नहीं देंगे उस दुकान पे, हालांकि ये वहाँ काम कर सकती हैं। ठीक है, तो ये लड़की याद रखेंगे, बिस्किट फैक्ट्री के लिए ईयर मार्क है, मतलब पहले से फिक्स है, ये दोनों बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करेंगी। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं कि जो सोफी का ब्रदर होता है, जो सोफी का भाई है,
जब उससे मिलती सोफी तो सोफी किस प्रकार का सपना देखती है उसको भाई के साथ फ्यूचर में रहने का। तो हाउ डज सोफी इंक्लूड हर ब्रदर जियोप इन हर फैंटेसी ऑफ हर फ्यूचर। आपने फ्यूचर के बारे में वो मतलब फ्यूचर अपने भाई के साथ देखती है तो वो किस प्रकार का दुनिया से ऐड करती है अपने आप को। तो सोफी ऑलवेज शेयर हर सीक्रेट विद जॉब, जॉब को अपना सारा सीक्रेट वो बताती थी, ठीक है। शी टोल्ड हिम अबाउट द मीटिंग डेनी केसी। अब वो जो डेनी केसी है जो उसका बिलवेड है, उसका सॉरी उसका जो लवर है उसके बारे में बताती है कि वो उससे मिली है, ठीक है, और उसको फिर से मिलने का प्रॉमिस किया है। डेनी केसी एक आयरिश फुटबॉलर है, बहुत यंग है, हैंडसम है, ठीक है, और ये अभी अभी स्टार बनने का, ठीक है, प्रोसेस में है, स्टार बनने जा रहा है फुटबॉल का। तो ये उसको मतलब लव करती है, लेकिन यहाँ पर बात ऐसा है कि डेनी केसी से वो रियल में नहीं मिली है, बस उसी प्रकार से जैसे इसका सोच होता है वाइल्ड ड्रीम का वो कर रही है, ठीक है। सी ऑल्सो टोल्ड हिम अबाउट हर प्लान टू मीट हिम नेक्स्ट वीक। वो बताती भी है कि अगला सप्ताह वो हमको मिलने का टाइमिंग भी फिक्स किया, डेट भी दिया, जगह भी। जॉब इन एन अप्रेंटिस मैकेनिक, जो जॉब है उसका भाई उसको 3 साल पहले अपना पढ़ाई छोड़ चुका है गरीबी के कारण, और आज वो मोटर मैकेनिक बना हुआ है। ही स्पीक्स लिटिल, वो कम बोलता है। ही वाज जेलस ऑफ हिज साइलेंस, लेकिन वो जो लड़की है सी वाज जेलस, वो काफ़ी मतलब कि एक तरीका सब कह सकते हैं कि अपने भाई से उखड़ी हुई रहती है, अपने भाई से बात नहीं करती, जेलस है, काफ़ी ज़्यादा जलती रहती है क्योंकि वो बात नहीं करता, ठीक है। विशेष सी कैन शेयर दोज नोन एरिया ऑफ हिज लैब, वो चाहती है, इच्छा रखती है कि उसका भाई उससे बात करे, उसको जाने पहचाने, उसको वो जगह ले जाए जहाँ वो जाता है। सी फैसिनेटेड राइडिंग इनटू द वर्ल्ड बिहाइंड जॉब, और वो सपना देखती है कि अपने भाई के साथ वो बाहर सुदूर दुनिया में जा रही है, ठीक है, और उसके भाई के पीछे वो बैठी हुई है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, और बस यही क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है, बाकी और कुछ नहीं। देखिए, डिड सोफी रियली मीट डेनी केसी, क्या डेनी केसी सच में मिली थी, डेनी केसी से सच में मिली थी सोफी? तो बिल्कुल नहीं मिली है, सिर्फ एक बार जब सामने फुटबॉल का मैच चल रहा था तब उसको खेलते हुए वो मैदान में देखी थी, अदरवाइज कभी पर्सनली वो कभी नहीं मिली है उससे। पब्लिक प्लेस जहाँ पर पब्लिक गार्डन में मैच हो रहा था वहीं पर उसे देखी, और उससे सामने मतलब कि सिर्फ सामने वो देखी उसको प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, खेलते हुए। नो, तो करंटली नॉट, बट शी वाज सो फैसिनेटेड बाय हिज पर्सनालिटी दैट शी इमेजिन्ड हर मीटिंग विथ हिम, ठीक है। वो तो रियल में नहीं मिली लेकिन उसका कल्पना की उससे मिलने के लिए उसे, ठीक है। शी वाज ए डे ड्रीमर, वो एक डे ड्रीमर थी, मतलब कि दिन में ही सब ख्वाब देखने वाली, आँख खुला करके, एंड लिव्ड इन ए वर्ल्ड ऑफ फैंटिसाइड, और वो इस प्रकार का विचित्र दुनिया और अद्भुत दुनिया में जानना चाहती थी, ठीक है, जो हकीकत में उसको नहीं मिलता है, ठीक है। सी क्रिएटेड ए मेंटल पिक्चर ऑफ देयर मीटिंग टू ओवरकम द सैडनेस ऑफ हार्श रियलिटी, और ये जो सच्चाई होता है इससे निकलने के लिए वो एक स्ट्रांग पॉसिबिलिटी करती है कि वो डेनी केसी से मिली है, लेकिन डेनी केसी उसे कभी रियल में नहीं मिला, आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलिए फिर आपका देखते हैं, देयर आर सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू, चलिए इसको देखते हैं हम लोग। डेनी हैड ए फ्रेकल्ड नोज एंड द कलर ऑफ हिज आई वर, उसका जो आंखें, उसका जो आंख था वो कैसा था? तो ब्लू कलर, ग्रीन आईज। एक सेकेंड, देखिए कैसे आंखें हैं, तो ग्रीन आई, याद रखेंगे डेनी केसी के आंखों के बारे में बताती है कि विच काइंड ऑफ आई ही हैड, उसके आंखें किस प्रकार की हैं, तो याद रखेंगे ग्रीन आई था, ठीक है। आउटसाइड द पब, पब के बाहर सोफी वाज समथिंग, सोफी सॉ समथिंग, कुछ देखी थी, इट वाज क्या था, तो उसके बाहर तो उसके पिताजी का जो बाइसाइकिल है वो लगा हुआ था, ठीक है। तो हर डैड्स बाइसाइकिल, आपको ये आंसर याद रखना है, ऑप्शन नंबर ई द राइट आंसर, हर डैड्स बाइसाइकिल, ठीक है। जब वो जाती है शाम को, जब डेनी केसी उससे नहीं मिलता है, तो व्हेन शी वाज रिटर्निंग टू होम, है ना, तो व्हाइल रिटर्निंग होम शी सॉ द बाइसाइकिल ऑफ हर फादर, ठीक है, which was outside of the pub because the father was in very happy mood and he went there to celebrate the victory of यूनाइटेड क्लब, ठीक है, फुटबॉल मैच ऑफ यूनाइटेड क्लब, ठीक है। फुटबॉल मैच जो यूनाइटेड क्लब का हुआ था उससे जीत के बाद वो उससे मतलब कि अपने उसके पिताजी का वो अंदाज था, ठीक है, कि उस प्रकार से सेलिब्रेशन करने जाते थे। तो जब वो लौट के आती है तो अपने पिताजी के मतलब कि बाईसाइकिल को देखते ही बाहर है, तो वो ये महसूस करती है कि आफ्टर गोइंग होम आई वुड नॉट मीट माई फादर एंड आई वुड बी नॉट स्कॉल्डेड इन द होम, ठीक है, घर में हम स्कॉल्डेड नहीं होंगे, हम डांटे नहीं जाएंगे। वाइल सोफी वेटेड फॉर डेनी केसी शी रियलाइज दैट, जब वो सोफी का इंतजार कर रही थी, सॉरी डेनी का इंतजार कर रही थी,
तो वो क्या रियलाइज करती है, डेनी वुड कम, डेनी आएगा, डेनी वुड नॉट कम, वो नहीं आएगा, शी वाज हंग्री, वो भूखी थी, शी वाज थर्स्टी, वो प्यासी थी, तो वो विश्वास कर रही थी कि वो आएगा। ऑप्शन नंबर ए। अकॉर्डिंग टू सोफी, सोफी के अनुसार द प्लेस, वो जगह, सी हैड चूजन टू मीट डेनी, है ना, जिससे डेनी केसी से मिलने का जगह था वो क्या था, तो वो था आपका हिडन एले, ठीक है, या वॉल्स, या नियर अ प्लेस, या नियर द ट्रीज, है ना। तो याद रखेंगे इसमें आपका नियर द ट्रीज, ठीक है। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि सोफी टोल्ड जेंसी, सोफी टोल्ड जेंसी दैट, सोफी जेंसी को ये बताती है कि, सोफी टोल्ड जेंसी दैट हर फादर इफ शी गो टू नो अबाउट हर मीटिंग विद डेनी केसी, है ना, डेनी वुड, अगर वो सोफी जेंसी को बताती कि अगर इसके पिता जान गए कि इसका मीटिंग डेनी केसी से हुआ है तो वो क्या करेंगे, एग्री टू मैरिज, क्या वो शादी कर देंगे, मर्डर ही, मार देंगे उसको, आस्क हम टू कॉल हिम ओवर डिनर, डिनर पे उसको बुलाने के लिए बोलेंगे, और या उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो याद रखेंगे वो क्या बोलती है कि अगर मेरे पिता जान जाएंगे कि मैं उससे मिली हूं तो वो हमको मर्डर कर देंगे, मार देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वो डरती पिता से। क्वेश्चन नंबर 6, जियोफ had told about Sophie's meeting with Danny Casey to his, जियोफ had told about Sophie's meeting with Danny Casey to his, जियोफ जो है वो किसको बताता है अपनी बहन का मुलाकात जो डेनी केसी से हुआ है, तो इंटायर नेबरहुड, पूरा पड़ोसी को, फादर को, जेंसी को, या टीचर इन स्कूल, ठीक है, तो किसको बताता है, जॉब हैड टोल्ड अबाउट सोफीज मीटिंग, तो वो किसको बता देता है, तो अपने पिताजी को बता देता है। जब वो सोफा पे बैठे हुए रहते हैं तो पिताजी को कहता है कि पिताजी यू नो, है ना, सोफी मेट डेनी केसी, वो बोल देता है, अपने पिता को बोलता है, ठीक है। याद रखेंगे आप ऑप्शन नंबर बी। आई विश ही वाज एन इंग्लिश मैन, आई विश ही वाज एन इंग्लिश मैन, दोज वर्ड्स वेयर स्पोकन विथ रेफरेंस टू, वो किसको रेफरेंस किया गया है, आई विश ही वाज एन इंग्लिश मैन, कि मैं चाहता हूं कि वो इंग्लिश मैन रहता, ठीक है। तो दोज वर्ड्स वेयर स्पोकन विथ रेफरेंस टू, वो किसको रेफरेंस करता है, तो वो डेनी केसी को रेफरेंस करता है। इसी को लोग बोल रहा था कि काश वो इंग्लिश मैन रहता, जबकि ये आयरिश खिलाड़ी था, ठीक है। और हालांकि बोरो प्लेयर के रूप में ये इंग्लैंड से खेलता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैच ऑन सैटरडे वाज विटनेस्ड बाय, जो मैच सैटरडे को हुआ था उसमें कौन कौन लोग गए थे, तो याद रखेंगे सोफी भी गई थी, फादर भी गए थे, डर्क भी गया था, जॉब भी गया था, ये चारों लोग गए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। 9, डेनी केसी वाज ए प्लेयर इन द फुटबॉल टीम ऑफ, किसका था, तो आयरलैंड का था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 9 का, तो वो किसके लिए खेलता था, आयरलैंड के लिए, बोरो प्लेयर के रूप में इंग्लैंड से खेलता था। सोफी टोल्ड दैट, सोफी टोल्ड जॉब, सोफी जो है जॉब को बताती है दैट डेनी वाज अनेबल टू साइन एन ऑटोग्राफ फॉर हर बिकॉज, कि वो जब मिली थी डेनी केसी से तो उसको ऑटोग्राफ नहीं दिया गया था, इसका कारण क्या था, तो वो क्या बताती थी कारण, वो बताई है कि उसके पास पेन पेपर हम लोग पास नहीं था इसलिए हम लोग ऑटोग्राफ नहीं ले पाए, तो ही डिड नॉट हैव पेन और पेपर और पेन, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। वेन सोफी टोल्ड हर, जब सोफी, When Sophie told her father, जब अपने पिता को कहती है that Danny Casey had met her, कि डेनी केसी उससे मिला, एंड टोल्ड हर दैट ही वाज गोइंग टू बाय ए शॉप, कि वो दुकान खरीदने जा रही है, तो फादर ने क्या कहा था, तो उसको एक वाइल्ड स्टोरी कह दिए थे, उसके पिता कह दिए थे एक जंगली कहानी तुम कहती है, दोबारा ये मत कहना। तो ऑप्शन नंबर बी, आस्क हर इफ इट वाज अनदर ऑफ हर वाइल्ड स्टोरी, उसको एक दूसरा जंगली कहानी बोल दिए थे। द फादर टॉक अबाउट ए मैन हु न्यू, द फादर टॉक अबाउट ए मैन, उसके पिताजी एक दूसरा व्यक्ति का एग्जाम्पल देते हैं अपने बेटी को, क्योंकि उसकी बेटी बार बार डेनी केसी का एग्जाम्पल लेती है, तो उसके जो पिता होते हैं वो भी अपने जमाने के हीरो का बात करते हैं, वो था टॉम फिने, किसका बात करते हैं पिताजी, टॉम फिने, जो उनके जमाने का एक बढ़िया क्रिकेट फुटबॉलर था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, आफ्टर डिस्क्राइबिंग डेनिस अपीयरेंस सोफी चूज नॉट टू कॉल जॉब अबाउट, वो क्या नहीं चाहती कि उसको नहीं बताया जाए, तो उसके टीथ के बारे में, दांत के बारे में, डेनी के हिज टीथ के बारे में, याद रखेंगे उसके दांत के बारे में मना कर देती है। व्हाट डिड सोफी टेल जॉब, सोफी क्या जॉब को बताती है, वन डे, एक दिन, दैट मेड हिम लुक सरप्राइज, कि उसको सरप्राइज लगेगा, तो क्या बताती है कि सी हैड मेट डेनी केसी, ठीक है, कि वो किससे मिलेगी, डेनी केसी से। जॉब नेवर टुक सोफी, जॉब नेवर टुक सोफी आउट विथ हिम
बाहर कभी उसका भाई उसको नहीं ले गया था, बिकॉज ही थॉट शी वाज, वो सोचता था कि वो लड़की क्या थी, तो वो सोचता था कि उसकी लड़की, उसकी जो बहन है वो इमेच्योर है, ठीक है, यानी कि अभी परिपक्व नहीं है, अभी समझदार नहीं। ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 16 नंबर, सोफी फेल्ट बैड, सोफी को काफी खराब लगता है, बिकॉज क्यों, ऑफ हर ब्रदर, अपने भाई से, क्यों, सी नेवर स्पोक मच, ज्यादा नहीं बोलता था, लैंग्वेज अलॉट, खूब बोलता था, लाफ अलॉट, खूब हंसता था, टीज हर अलॉट, खूब उसको छेड़ता था, नेवर टूक हर आउट ऑफ डिनर, डिनर के लिए नहीं ले जाता था। तो याद रखेंगे वो इसलिए जलती थी उससे, नहीं मतलब कि उसको बैड फील करती थी, वो कभी बात ही नहीं करता था, तो नेवर, नेवर स्पोक मच, काफी बोलता नहीं था, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 17 का है, जॉब हैड बीन आउट ऑफ स्कूल फॉर ए पीरियड ऑफ, जो जॉब था वो कितने साल पहले स्कूल से निकला था, तो 3 इसका ईयर्स आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, 3 ईयर्स से वो बाहर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, व्हाट वाज सोफीज फादर कीन टू बाय इफ सोफी एवर कम टू मनी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोफी के पिता क्या चाहते थे कि अगर कभी सोफी के पास पैसा हो तो वो क्या खरीदेंगे, तो वो दुकान, घर खरीदेंगे, डिसेंट हाउस, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन पूछा भी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जगह जिक्र है सिर्फ स्टोरी में, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक बढ़िया सा घर खरीदना चाहते हो, ठीक है। फिर है किसी वांटेड टू बी ए डिजाइनर लाइक, वो डिजाइनर बनना चाहती, किसके जैसी, तो मैरी क्वेंट के जैसा, कैसे बनना चाहती थी, मैरी क्वेंट के जैसा, याद रखेंगे। सोफी, सोफी बेस्ट फ्रेंड वाज, कौन थी, तो जेएनसी थी, कौन थी, जेएनसी। तो दीज आर द क्वेश्चन, रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। एक इसमें और बात याद रखेंगे कि जो इसमें जेएनसी है, ठीक है, जेएनसी है, तो जेएनसी का जो भाई, इसका नाम फ्रैंक है, पूछ सकते हैं, याद रखेंगे, जेएनसी का भाई का नाम फ्रैंक है, ठीक है। और जो यूनाइटेड क्लब का मैच हुआ था तो वो 2-0 से मैच हारा, जीत गया था, याद रखेंगे। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपसे पूछा जा सकता है डाटा के रूप में, ठीक है। फिर सोफी जो है वो कैसा दुकान खोलना चाहती थी, तो बुटीक खोलना चाहती थी, यानी जिसमें लेडीज कॉर्नर दुकान होता है, जिस लेडीज से सारा चीजें रेडीमेड आपको मिलती हैं दुकान में, बुटीक दुकान वो खोलना चाहती थी, ठीक है। चलिए, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आई थिंक योर ऑल डाउट्स आर क्लियर, है ना। आफ्टर आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको लगता होगा कि इस वीडियो के बाद ये चैप्टर का सारा जो क्वेश्चन वो क्लियर हो गया होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एक दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक दूसरा चैप्टर, जिसको मैंने आपको बताया था, जो सेकंड आपका जो बुक है थर्ड लेवल, उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब हम लोग उसको जानते हैं। बाकी आपका एक ही बुक आ रह गया, इस सेशन में 2-3 क्लासेस में देखते हैं, उसको कवर कर देंगे, 2-3 क्लास काफी है, ठीक है। और 2-3 क्लास में वो सारी चीजें कवर हो जाएंगे। थर्ड लेवल, थर्ड लेवल जो चैप्टर आपका है, ये जो थर्ड लेवल चैप्टर, उसमें आपको मैंने बताया था कि ये जो थर्ड लेवल है वो ग्रैंड सेंटर रेलवे स्टेशन का बात था। ये साइकोलॉजिकल एक डॉक्टर है, इनके कहानी को बताता है, प्रेजेंट वर्ल्ड के बारे में बताता है, जहाँ ये दुनिया काफ़ी परेशान है, लोग काफ़ी टेंशन में रहते हैं, टेंशन में अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं, और ये गलतियाँ जो होती है वो जो यही जो गलतियाँ हैं वो इंसान को काफ़ी परेशान करते रहती हैं, और अक्सर क्या होता है कि हम जो करना चाहते हैं वो हमसे मिसगाइड हो जाता है, ठीक है, और मिसअंडरस्टैंड के कारण हम लोग काफ़ी गलतफहमी का शिकार होते हैं। ये दुनिया में काफ़ी स्ट्रेस है, वार है, ठीक है, हर जगह क्वारल है, हर जगह बिजी लाइफ है, तो इसके कारण काफ़ी ज़्यादा दिमाग को प्रेशर पड़ता है, और इस प्रेशर के कारण बहुत सारी चीज़ें हम इमेजिन करके दूर हटना चाहते हैं, इन बर्डन से हटना चाहते हैं, और यही बर्डन से हटने का एक हम मीडियम खोजते हैं, रास्ता खोजते हैं, और इस चैप्टर में जो राइटर ने रास्ता खोजा है वही आपका थर्ड लेवल है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन इसमें आता है कि थर्ड लेवल क्या है, तो थर्ड लेवल का एक ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये है, ठीक है। देखिए, व्हाट डज द थर्ड लेवल रिफर टू, थर्ड लेवल क्या रिफर करता है, जैसे यहाँ भी क्वेश्चन देखिए, डू यू थिंक द थर्ड लेवल वाज द मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली, चार्ली के लिए भागने का एक रास्ता था ये प्रेजेंट वर्ल्ड से, तो वही क्वेश्चन यहाँ है कि थर्ड लेवल क्या है, तो थर्ड लेवल जो है वो रियलिटी से भागने का ही एक रास्ता है, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखना है, ठीक है, थर्ड लेवल क्या है। तो थर्ड लेवल एक रास्ता है, थर्ड लेवल क्या है, थर्ड लेवल एक ऐसा रास्ता है जहां से हम क्या करते हैं कि रियल वर्ल्ड से भागने का मतलब कि कोशिश करते हैं, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो रियल वर्ल्ड है उसमें कितना टेंशन है, और हम सुकून चाहते हैं, चैन चाहते हैं, ठीक है, जो कहीं पर मिलता है। तो देखिए, व्हाट डज द थर्ड लेवल रिफर टू, थर्ड लेवल क्या है, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ज्यादा है। जैक फिन रिफर्स द थर्ड लेवल ऑन द ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन, ये स्टेशन है जो न्यूयॉर्क में है, यहाँ पर के बात के बारे में ये बताते हैं कि यहीं पर थर्ड लेवल है, ठीक है। टेक पैसेंजर्स टू गैल्सबर्ग, तो ये जो न्यूयॉर्क में ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन है जहां से पैसेंजर्स ट्रेन पकड़ के गैल्सबर्ग जाते हैं।
अब ये गैल्सबर्ग भी वहीं आसपास को जगह है जो काफी, जहाँ नैरेटर का अपना पुश्तैनी मकान था, उसका वो फोर फादर के घर था, पुराना घर जिसको आप बोलते हैं, तो वहीं पर घर था, काफी सुकून भरा एरिया था, पीस एंड स्टिलनेस वाला जगह था। तो लोग उसी जगह में जाने का कोशिश करता है, जो नैरेटर भी सपना देखता था वहां जाने का, ठीक है, चूंकि दुनिया से भागना चाहता था। गैल्सबर्ग इलिजनेस, ठीक है। फॉर चार्ली, चार्ली के लिए द थर्ड लेवल ऑन द स्टेशन वाज मीडियम टू स्केप। अब यही है मीडियम ऑफ स्केप चार्ली का, तो यहाँ से वो भागना चाहता है, इस दुनिया से हटके कोई दूसरा दुनिया में वो शिफ्ट करना चाहता है, यानी कि सुकून वाला दुनिया में। देयर इज नो मच इनसिक्योरिटी, देयर इज सो मच इनसिक्योरिटी, क्योंकि अभी भय ज्यादा है, डर ज्यादा है, वार है, टेंशन है, वरीज है, चिंताएं हैं ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, वर्तमान के दुनिया में। चार्ली जस्ट वांट, चार्ली बस यही चाहता है, टू escape फ्रॉम सच हार्श रियलिटी, कि इन सब रियलिटी से वो भाग जाए। ही वॉन्डर्स, वो वॉन्डर्स अजीब को सोचता है, इनटू द फैंसीफुल वर्ल्ड ऑफ 1894, कि ये दुनिया 1894 का है, वो उसमें चला जाए जब वो दुनिया काफी शांत था। इट प्रोवाइड हिम ए बेस वेयर ही कुड इंटर वी फैंटेसी एंड रियलिटी, जहाँ वो एक विचित्र और अनुभव, मतलब कि एक विचित्र और शांत वाले, मतलब कि शांतिपूर्ण दुनिया को अनुभव कर सके, जहाँ किसी प्रकार को कोई नॉइज नहीं होगा, किसी प्रकार का हल्ला नहीं होगा, उसका दिमाग स्थिर रहेगा और वो वास्तविक दुनिया रहेगा। इस प्रकार का झूठा दुनिया वहां देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। तो थर्ड मीडियम इज द स्केप, इसके मीडियम ऑफ स्केप फॉर चार्ली, ये चार्ली को वहां से भागने का ही एक मीडियम था, ठीक है। देखिए और कोई क्वेश्चन होगा तो देखते हैं, इसमें और क्वेश्चन तो डाला नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। नहीं, क्वेश्चन अब उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप उसको याद रखेंगे। चलिए थोड़ा इसका एमसीक्यू हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। एमसीक्यू इसमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमसीक्यू ही पूछेगा इसे, इसे सब्जेक्टिव आने का चांस बहुत कम है। खैर फिर भी आपको याद रखना जो मैंने बताया। व्हाट वाज सैम इनवाइटेड फॉर अकॉर्डिंग टू द लेटर, व्हाट वाज सैम इनवाइटेड, सैम को कैसे इनवाइटेड किया, फॉर ए पार्टी, फॉर ए टी पार्टी, बैचलर पार्टी या लेमन डी पार्टी, याद रखेंगे। लेटर में नींबू पानी के बारे में बताया गया था, यानी कि ये लेमनेड पार्टी के बारे में बुलाया गया था। चलिए आगे देखते हैं कि हुज सिग्नेचर वेयर देयर ऑन द लेटर, लेटर में किसका सिग्नेचर था, तो याद रखेंगे वो सिग्नेचर सैम का, उसका दोस्त का था। व्हाट कन्विंस चार्ली, क्या चार्ली को कन्विंस किया दैट ही हैड रीच द थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एंड नॉट द सेकेंड लेवल, जब वो जाता है तो कैसे जान जाता है कि वो थर्ड में पहुंचा है, सेकेंड में नहीं, तो वो कौन सा ये कंफर्मेशन, वो कंफर्मेशन किस चीज को देख के पाता था, याद रखेंगे जो न्यूज़पेपर वहां रहता है, तो न्यूज़पेपर को देखने के बाद उसको विश्वास हो जाता है कि वो 1894 के दुनिया में पहुंच चुका है, क्योंकि न्यूज़पेपर वो सारा दुनिया को बता देता है। वहां पर थूकदान भी देखता है, वो भी अजीब था, लोगों के बियर्ड और मॉस्टेज देखता है, वो भी अजीब था। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज का भी ऑप्शन है, लेकिन बोलता है कि व्हाट कन्विंस, क्या कन्विंस करता था, यहाँ पर ऑल भी आंसर होगा आपका। लेकिन वो प्रूफ, उसको सटीक प्रूफ कब मिलता है, जब वो इस न्यूज़पेपर को देखता है, ठीक है। तो इसमें ऑल ऑफ दीज का आंसर आपका सही होगा, ठीक है। व्हाट डिड चार्ली फाइंड ऑन हिज स्टैम्प कलेक्शन, स्टैम्प कलेक्शन में वो क्या पाता है, तो वो पाता है फर्स्ट डे कवर, क्या पाता है, फर्स्ट डे कवर, याद रखेंगे फर्स्ट डे कवर। ये फर्स्ट डे कवर क्या होता था, तो जब नया स्टाम्प इशू होता था तो उसको अपने घर में भेज के चेक किया जाता था, दैट इज फर्स्ट डे कवर। व्हाट वाज द स्ट्रेंजेस्ट थिंग एट थर्ड लेवल, थर्ड लेवल में सबसे अजीब चीज क्या था, तो अजीब चीज वहां पर क्या था, तो बियर्ड्स, दाढ़ियां, मॉस्टेज, मूछ, ड्रेस, कपड़े, या द कॉरिडोर दैट लेड हिम इनटू द पास्ट, और वो कॉरिडोर जो कि उसको पास्ट में ले गया, तो पास्ट में ले गया तो पहुंच गया वहां पे। तो इसमें बियर्ड था, मॉस्टेज था, ड्रेसेस था, तो याद रखेंगे बियर्ड मॉस्टेज सबका बिल्कुल अलग था। जो बोला गया है कि दाढ़ी या फिर मूछ, तो दाढ़ी और जो मूछ का बात यहाँ पर है वो अजीब बोला गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन घुमा दिया, बोल रहा है कि कॉरिडोर दैट लेट हिम इनटू द पास्ट, वो कॉरिडोर जो उसको पास्ट में ले गया। देखिए क्वेश्चन सेट किया गया कि सबसे स्ट्रेंजेस्ट थिंग क्या था, तो स्ट्रेंजेस्ट थिंग ये था कि उसको पास्ट में ले गया, लेकिन यहाँ क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि थर्ड लेवल पर क्या था, तो थर्ड लेवल में लेके गया, तो ऑप्शन तो ये तीनों होना चाहिए। लेकिन देखिए आपका मतलब कि जो आंसर दिया गया है वो डी है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सटीक नहीं लग रहा है, इसलिए कि अगर पूछ रहा है कि सबसे स्ट्रेंज चीज क्या था, तो ऑप्शन वन होगा सबसे, क्योंकि स्ट्रेंजेज चीज को एक होता है, सब नहीं होगा।
तो यहाँ पर दे दिया आपका डी। अब डी उसको वो रास्ता बता रहा है जो उसको वहां ले गया, तो वहीं पर ना थर्ड लेवल था। तो चलिए फिर भी आपका ऑप्शन नंबर डी आपको ही याद रखना है, क्योंकि ये बोला गया, ये क्वेश्चन थोड़ा सिटी जो किया गया है वो अजीब तरीका का है, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर डी, जबकि इसमें मॉस्टेच और बियर्ड को अजीब बोला गया था दोनों। व्हाट स्पेसिफिक डिफरेंस, क्या विचित्र मतलब कि अजीब अलग चीज पाया डिड चार्ली नोटिस एट द थर्ड लेवल और सेंट्रल स्टेशन, क्या अजीब चीज पाया था, फिर वही चीज आ गया, ठीक है। एवरीथिंग वाज वियर्ड, सब बंधे हुए थे, एवरीथिंग वाज ओल्ड स्टाइल, स्मॉलर इन साइज, एवरीथिंग वाज टू बिग, एवरीथिंग वाज शाइनिंग, तो ये ठीक ठीक है कि वो सब ओल्ड स्टाइल में सब था ये। चलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। व्हाट इज फर्स्ट डे कवर, फर्स्ट डे कवर क्या है, तो फर्स्ट डे कवर ए न्यू स्टाम्प गेट द पोस्ट मार्क एंड डेट, ये सही है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डज चार्ली वांट टू विजिट गैल्सबर्ग, गैल्सबर्ग को क्यों जाना चाहता, तो टू एस्केप फ्रॉम द ट्रबलसम वर्ल्ड, तो इसी से निकल के जाना चाहता था, ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, व्हाट डिड चार्ली सी एट द थर्ड लेवल, चार्ली थर्ड लेवल में क्या देखा था, तो चार्ली को थर्ड लेवल में क्या नजर आया, तो फ्लिकरिंग गैस, हाँ देखिए यही चीज देखा था, जो लाइट जो जल रहा था वो कभी बंद हो जा रहा था फिर जल रहा था, फ्लिकरिंग लाइट पीपल विथ फनी मॉस्टेज, और जो मूंछ था वो अलग था। अब एक और भी चीज है, यहाँ पर बोला है कि ब्रास स्पुटन्स, ठीक है, ब्रास का थूकदान देखा था, मैन वियरिंग 10 गार्बेज सूट एंड स्ट्रॉ, ये भी देखा था, तो ये सब देखा था, इसमें आपका डी ऑप्शन होगा, 9 का डी, 9 का देखिए 8 दिया हुआ, तो अब इसके अनुसार चलेंगे तो बहुत सारा गलत दे दिया है, ठीक है। तो हम लोग को ये जो आंसर शीट दिया है इसके अनुसार हम लोग को नहीं चलना, क्योंकि इसके अनुसार चलेंगे तो बहुत आपको गलत लग जाएगा, तो इसमें सारा ऑप्शन होगा, सब देखा था। हाउ डिड चार्ली रीच द थर्ड लेवल, कैसे पहुंचा था, तो उसी कॉरिडोर से पहुंचा था, सबवे द कॉरिडोर फास्टर देन ए बस, इन द सुपर फास्ट ट्रेन, ज्वेलर्स, या स्केलेटर, तो ये सबसे नहीं होगा, ट्रेन बस उससे नहीं पहुंचा, वो सीधे वो गया था कहाँ कॉरिडोर में और सीधे निकल गया थर्ड लेवल पे, ठीक है। वाई द नरेटर सिंग दिस थर्ड लेवल, वाई द नरेटर सिंग दिस थर्ड लेवल, क्यों देखा था वो, क्योंकि उसका एंजाइटी माइंड था, एज द रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी इन द माइंड, उसके माइंड में एंजाइटी था, काफी उत्सुकता भरा हुआ था, इस वजह से वो थर्ड लेवल को कल्पना कर लेता है अपने दिमाग में, ठीक है, ये आप याद रखना, ठीक है। फिर आपका है क्वेश्चन नंबर 12, डज द थर्ड लेवल रियली एग्जिस्ट एट ग्रैंड सेंट्रल, क्या सही में था, तो नहीं था, इसमें थर्ड लेवल था ही नहीं, तो नो इसका आंसर होगा, नो, देयर वेयर ओनली 2 लेवल्स एट द स्टेशन, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी ओ सही है। हु वाज सैम इन द थर्ड लेवल, सैम जो है इसका साइकेट्रिस्ट दोस्त है, एक मनोचिकित्सक डॉक्टर है, ठीक है। फिर 14 के, इन व्हाट वे डू वी ट्राई टू ओवरकम द इनसिक्योरिटीज ऑफ प्रेजेंट हार्श टाइम, अभी जो करके सब दुनिया है ये भाग दौड़ वाला, इससे हम कैसे निकलने का प्रयास करते हैं, बाय इंगेजिंग अवर सेल्फ इन द प्रैक्टिकल एक्टिविटी, हम लोग अपने आप को प्रैक्टिकली इन्वॉल्व कर लेते हैं, बाय टेकिंग फ्रेंड्स एंड फैमिली ले लेके, रीडिंग बुक्स, ऑल ऑफ दीज, तो हम लोग आजकल सब चीज से कोशिश करते हैं निकलने का। व्हाट इज सैम्स लेटर टू चार्ली रिप्रेजेंट, जो सैम्स का लेटर चार्ली वो क्या मतलब कि प्रेजेंट करता है, तो ये क्या एक्सेप्टेंस ऑफ विजिट करने का, पुअर ऑफ हिज फैंटेसी, प्रूफ मतलब फैंटेसी का प्रूफ, और ब्लेंड ऑफ रियलिटी विद फैंटेसी, तो ये ब्लेंड है रियलिटी और फैंटेसी, ऑप्शन नंबर डी। 16, व्हाट इज वेकिंग ड्रीम विज फुलफिलमेंट, ये क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द साइकियाट्रिस्ट इन दिस लेसन, जो उसका दोस्त साइकियाट्रिस्ट दोस्त बोलता है कि आपको वेकिंग ड्रीम विज फुलफिलमेंट है, आप चलते चलते सपना देख कर पूरा करते हैं उसको, तो इसका मतलब क्या है, तो चार्ली फाउंड ए थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल एंड रियलाइजेशन ऑफ हिज विश टू विजिट गैल्सबर्ग इलिजिनस, तो बिल्कुल ये होगा कि वो चार्ल्स उसको इसीलिए पाता है कि वो गैल्सबर्ग इलिजिनस जाना चाहता है और वो थर्ड लेवल को कल्पना करता है, ऑप्शन ए, ठीक है। हाउ डज द स्टोरी बिगिन, स्टोरी कैसे शुरू होता है, तो जोवियल मैनर से शुरू कर दिया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 17 का ए था। 18 है फिर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेकिंग ड्रीम विज फुलफिलमेंट, मतलब कि खुले आंखों से सपना देख के चलने का क्या मतलब है, तो ए प्लीजेंट विश दैट मेक्स वन फॉरगेट द पास्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो पास्ट को भूले, ए प्लीजेंट एक ऐसा सुहावना पल, विश एक इच्छा, दैट टेक्स वन टू द फ्यूचर जो फ्यूचर में ले जाए, ए प्लीजेंट विश विच इंस्पायर टू वर्क, एक ऐसा वर्क जो इंस्पायर करे काम करने के लिए, ए प्लीजेंट विश दैट मेक वन फॉरगेट द प्रेजेंट जो प्रेजेंट को भुला दे, तो याद रखेंगे फ्यूचर में ले जाने का एक तरीका है। 18 का ए
ऑप्शन ए दिया हुआ है, प्लेजेंट विश दैट मेक्स वन फॉरगेट द पास्ट, जो पास्ट को भुला देता है। ये भी ठीक है, लेकिन ये फ्यूचर में ले जाता है, तो चलिए ए ही देखेंगे, इसके अनुसार ए भी ठीक है। तो ए आपको याद रखना है कि ये एक ऐसा चीज होता है, प्लेजर होता है, प्लेजेंट मतलब सुहावना पल होता है जो आपको भुला देता है आपके पीछे बातों को, और एक फैंटेसी लेवल ऑफ फ्यूचर में ले जाता है। हुई द ऑथर, तो इसका जो ऑथर है वो कौन है, जैक फिने, याद रखेंगे जैक फिने, ठीक है। तो इसके जो ऑथर है वो आपके जैक फिने हैं। तो इस प्रकार से 20 क्वेश्चन इसमें भी आपका है। ये भी इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं था, इसी से इसमें से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, सोफी और जेंसी जो मैंने बताया उसी भी एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है, बाकी इससे क्वेश्चन आने का चांस नहीं है। इसके बाद के जो चैप्टर्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो आई थिंक दोनों चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया होगा, बाकी के लेक्चर में फिर 2 क्लास हम लोग 2 चैप्टर को और डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं एक नया लेक्चर के साथ फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। और अब गुड बाय, बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम आपका सिर्फ और 15-20 दिन बचा हुआ है। ओके, थैंक यू।